हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 2 जो कि कृष्णा सोपती के द्वारा रचित है, जिसका नाम है मियाँ नसीरुद्दीन। यह एक शब्द चित्र काव्य है। इसमें हमने पढ़ा था कि लेखिका ने पूछा कि आपने अपने पिताजी से और अपने दादाजी से, जो खानदानी नान भाई है, क्या उनसे कोई सीख या शिक्षा ली है। तब मियाँ कहते हैं कि जो काम होता है वह करने से आता है, शिक्षा लेने से नहीं। मतलब किसी भी काम को करके देखना पड़ता है, सिर्फ उसको बता दिया जाए या उसको सुन लिया जाए तो उससे वह काम करना नहीं आता। जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे को वर्णमाला न सिखाकर उसे तीसरी या चौथी कक्षा में बिठा दिया जाए तब उसे वहाँ कुछ नहीं आता। इस प्रकार से उसने बताया कि हमने पहले यहाँ पर भट्टियों को लीपना, बर्तन मांजना, ऐसे बहुत सारे कार्य सीखे। उसके बाद भट्टी को सुलगाना और धीरे धीरे फिर हमने रोटियां बनाने का काम सीखा है। इसके द्वारा वह समझाते हैं कि कार्य को हमेशा गहराई के साथ सीखना चाहिए। आगे फिर लेखिका पूछती हैं कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे नानबाइयों के नाम सुने हैं, तो क्या आप खानदानी नान भाई हैं? उन नान भाई और आप में क्या अंतर है। तब मियाँ थोड़े झिझक कर कहते हैं, होंगे वह नान भाई, परंतु वह खानदानी नान भाई नहीं है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वह नवाबों के यहाँ काम करते थे। एक बार तो बादशाह ने हमारे दादाजी से कहा कि कुछ विशेष चीज पकाकर खिलाओ। एक बार मेरे दादाजी से बादशाह ने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ पका के खिलाओ जो बहुत ही अलग और बहुत विशेष हो। तो दादाजी ने ऐसी चीज़ खिलाई जो कि आग से न पकी हो न पानी से बनी हो। मतलब ऐसी चीज़ खिलाई जो न आग का प्रयोग किया गया उसमें, न पानी का प्रयोग किया गया। लेखिका ने उस चीज़ का नाम पूछा। तब लेखिका बड़े आतुरता से, उसे लगा कि अब तो मुझे यहाँ आने का मेरा मकसद सफल हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि यह ऐसी कौन सी कला से अपनी चीज़ों को बनाते हैं। तब उन्होंने थोड़ा इधर उधर देखकर मियाँ जी ने कहा, वह तो मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा कहकर थोड़ा सा वह चुप हो गए और उस बात को उन्होंने घुमाना चाहा तो वे नहीं बता पाते। तब लेखिका कहती हैं, क्या बहादुर शाह जफर। मतलब इतने में लेखिका ने कहा कि आप एक काम कीजिए, उस चीज़ का नाम ना बताओ, परंतु आपके दादाजी किस बादशाह के वहाँ पर काम करते थे, आप हमें उनका नाम बता दीजिए। तब भी मियाँ थोड़े झिझक जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, उस बात को दूसरी बातों की तरफ ले जाते हैं। इतने लेखिका कहती है कि क्या बहादुर शाह जफर हैं। तो लेखक कहता है, हाँ यही समझ लो। उलट पलट के आप बार बार उसी बात पर आ जाती हो, मैं आपको दूसरी बात पे ले जाता हूँ, आप घूम फिर कर वहीं आ जाते हो। लिख लो, आप बहादुर शाह जफर लिख लो। आपको कौन सा उसको चिट्ठी लिखना है या डाकघरों में पर्चियाँ पहुँचाना है, इसलिए आप तो लिख लो, उसका नाम भी लिख लो। लेखिका उनके परिवार के बारे में पूछना चाहती थी, परंतु मियाँ के थोड़े बदलते स्वभाव को देखकर उन्होंने उनसे ऐसा नहीं पूछा। और वह उनके इतने में मियाँ ने क्या किया, अपने वहाँ पर काम करने वाले बब्बन मियाँ को आवाज़ लगाई, बब्बन साहब भट्टियाँ तो सुलगाओ। मतलब उनको भट्टियाँ सुलगाने के लिए कहा। इतने में लेखिका ने पूछ लिया कि क्या यह आपके शिष्य हैं। ये बब्बन मियाँ जो है वह कौन है, क्या ये आपके शिष्य हैं। तो मियाँ बताते हैं, मैं इसे 2 रुपये मन आटा और 4 रुपये मन मैदा की मजदूरी देता हूँ। मैं इससे कोई मुफ्त में काम नहीं करवाता, मैं इसे रोटियाँ बनाने के लिए मैदा और आटा प्रदान करता हूँ। खाली शर्मिंदगी ही नहीं साहिब, गिन के मजदूरी भी देता हूँ। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पकाकर खाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में लेखिका पूछती है कि ज़्यादातर आप भट्टियों पे कौन कौन सी रोटियां पकाते हैं। तब वह मियाँ कहते हैं, बकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी आदि, रुमाली, गाँव दीदी, गाजेबाज, तुनकी। इस प्रकार से तुनकी तो एक इस प्रकार की रोटी है जो बहुत ही कागज़ की तरह पतली होती है।
ऐसे कहते हुए वह अपनी रोटियों की विशेषताएं बताता है कि अपने पुराने ख्यालों में खो जाता है और इस प्रकार से वह विशेषताएं बताते बताते पुराने ख्यालों में खो जाता है। एक उसकी आंखों में कुछ क्रोध सा आ गया था और एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उत्तर उतर गए और जमाने में खो गए। इस प्रकार से उन्होंने अपनी सारी बातें बताई कि किस प्रकार से वह पहले के टाइम पे लोग खाना पकाने वालों की इज्जत किया करते थे, बहुत ही उनको नाम और इज्जत देते थे। परंतु आज के टाइम में जो खाना पकाने वाले होते हैं वह बस पकाया और खा लिया, बस इस बात पर ही खत्म हो जाता है। जैसे ही खाना पकाकर तंदूर से निकला और सामने वाले ने खाया और उनकी बात वहीं पर खत्म हो जाती है। इस प्रकार से कहते हुए वह कहता है कि आज के ज़माने में खाना पकाने वालों की कोई इज्जत नहीं करता। इस शब्द लेख में हम देखते हैं कि लेखिका ने मनोविश्लेषण का प्रयोग करते हुए बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट होता है, प्रत्येक व्यक्ति में विशिष्ट गुण होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।